नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में ही तमाम जनप्रतिनिधियों के, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन कोरोना मामला लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उन तमाम जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन अब वो 6 महीने पूरे होने वाले हैं जुलाई में, और अब एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बन गया है कि अब फिर से झारखंड सरकार उन तमाम जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाएगी। अब इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है, सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर आप पंचायत चुनाव कब करवाएंगे, जबकि सरकार का कहना है कि इस वक्त भी झारखंड में चुनाव के अनुकूल माहौल नहीं है। कोरोना संक्रमण थमा जरूर है, लेकिन इस वक्त सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने बाकायदा उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करी और स्पष्ट कर दिया कि हमने निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दे दिया है कि आप स्थितियों को भांपें और जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं, जिसमें एक चीज़ है कि चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है और क्या वाकई में इस वक्त अनुकूल माहौल है, और दूसरा परिसीमन का मतलब समझ सकते हैं कि जब पंचायत चुनाव होता है तो किन गाँव को उस पंचायत में रखना है या किसी खास पंचायत से बाहर करना है, इसको लेकर परिसीमन का कार्य होता है। और इस बार फिर से परिसीमन को लेकर और अन्य चुनावी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आलमगीर आलम ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वक्त में अगर कोरोना संक्रमण का मामला थम जाता है तो नवंबर-दिसंबर तक पंचायत चुनाव जो है किए जा सकते हैं। लेकिन लगातार बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और वो कह रही है कि हेमंत सरकार लोकतंत्र को धाराशाही करना चाहती है, लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, इसलिए हेमंत सरकार चुनाव नहीं करवाने जा रही है। जबकि अब हेमंत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अगर मामला सीधे धीरे धीरे अगर संभलता चला जाता है तो नवंबर से दिसंबर तक में जो है पंचायत चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर मामला नहीं संभलता है तो इसके लिए बाकायदा क्या अगले 6 महीने के लिए, जुलाई से अगले 6 महीने के लिए फिर से जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होगी। इसके लिए भारत सरकार से भी दिशा निर्देश जो है लिया जाएगा, उनसे भी गाइडलाइंस लिया जाएगा। क्या वाकई में ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए कानूनविदों यानी जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनकी भी कानूनी राय मांगी जाएगी। क्योंकि अगर कोरोना संक्रमण का मामला नहीं थमता है तो किसी भी हाल सूरत में चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के पास अब 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो चुनाव करवाए अगर कोरोना संक्रमण का मामला थम जाता है, नहीं थमता है तो फिर से 6 महीने के लिए उन तमाम जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी अन्य वैकल्पिक विकल्प पे जो है सोचा जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि 15वां वित्त आयोग का जो फंड है वो आ गया है, लेकिन अगर जिस तरीके से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो गांवों का विकास रुक जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायत स्तर पर गांवों के लिए फंड आता है और उसी के जरिए वाकई में गांवों का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव नहीं होता है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तो गांवों का विकास कहीं ना कहीं थम जाएगा। हालांकि इसी बीच हम बता दें कि झारखंड सरकार ने खुले शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव नवंबर से दिसंबर महीने में होंगे अगर कोरोना संक्रमण के मामले थम जाते हैं, अन्यथा 6 महीना एक्सटेंड किया जाएगा या फिर कोई और विकल्प पर विचार किया जाएगा। आप देखते रहें वेब समाचार, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।